Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Cherry by Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की जो फ्यूचर स्पाउस रीडिंग होगी इट विल बी क्वाइट डिफरेंट एंड आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का स्टाइल क्या है टू अपोलोजाइज एंड वी हैव सीन कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज क्या है, देयर जर्नी टू मीट यू एंड एवरीथिंग. बट अब आज हम ये देखेंगे, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आपके फ्यूचर स्पाउस से कोई एक ब्लंडर हो गया है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो वो क्या ऐसे डेस्परेशन में करेंगे, क्या वो इतने डेस्परेट होंगे कि आपसे उनको अपोलोजाइज़ करना है ना, आपकी फॉरगिवनेस उनके लिए बहुत ज़रूरी है. तो ऐसा क्या होगा जब वो इतने डेस्परेट होंगे टू फिक्स थिंग्स विद यू, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, whoever इज़ वॉचिंग दिस वीडियो. एंड ऑफ कोर्स उनका अपोलॉजी स्टाइल क्या है, उनकी अपोलोजाइज़ करने की, उनकी माफ़ी मांगने का लैंग्वेज क्या है, उनका स्टाइल क्या है. एंड हाँ, आज हम यही देखेंगे और ऑफ कोर्स हम एडिशनल मैसेजेस. एंड येस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू अनाउंस दैट इफ़ यू वांट पर्सन लिंक्स, आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो on my Instagram ID @thecherrybyavni. And yes, now you will get screenshots of the pile. So please pick your pile and I'll set you reading. Radhe Radhe. Hello my dear pile number 1. How are you all? Excited to know कि आपकी फ्यूचर स्पाउस का क्या अपॉलॉजी स्टाइल है एंड जब वो डेस्परेट होंगे टू अपोलोजाइज टू यू, टू फिक्स थिंग्स विद यू, तो उनका काइंड ऑफ बिहेवियर क्या होगा या उनका स्टाइल क्या होगा, बी इट मेल और फीमेल. सो लेट मी शफल द कार्ड्स. माय डियर पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 1. Pile number 1. When pile number 1's future spouse will be desperate to fix things, what will be their apology style? Pile number 1. Okay, so we have Ace of Swords. Okay. We have the Lovers. We have Five of Wands. Ooh, interesting. Pile number 1. Pile number 1. When pile number 1's future spouse will be desperate to fix things, what will be the apology style? We have Good Luck Charm. After so many days, like जो मेरे regular viewers हैं, they would know Good Luck Charm means something wonderful. And yes, we have Knight of Pentacles. This card strongly has a message for you, pile number 1. Pile number 1 की future spouse का क्या play होगा? We have Nine of Wands. One more card. Pile number 1. What will be pile number 1's future spouse desperate ways to fix things with them? We have Empress. Wow. And we have Queen of Wands. Lovely. Okay, so my dear pile number 1. First of all, Ace of Swords. And यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे आ रही है कि वेन एवर दे वॉन्ट टू डेस्परेटली फिक्स थिंग्स विद यू, उनका मेथड होगा टू बी वोकल अबाउट इट, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट इट. एंड दे वुड थिंक कि मैं जैसे भी जो भी बोलूँ बस बोल दूँ, क्योंकि हर चीज़ डायरेक्टली अगर वो आपको बताएंगे तो दे वुड नो कि हाँ आपको हर चीज़ पता होगी. अगर जैसे होता है ना घुमा फिरा के क्या बताना, सीधे बोल दो. बट दिस इज़ गोइंग टू लैंड देम इन ट्रबल विद यू, क्योंकि ऐसे होगा कि कभी कभी आप इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ नहीं भी सुनना चाहते हो, पाइल नंबर 1, एंड यू वॉन्ट आपके फ्यूचर स्पाउस आपको थोड़ा सा काइंड ऑफ और पैम्पर करे, थोड़ा और परसू करे. बट आपके फ्यूचर स्पाउस इतने ब्लंट एंड जैसे होता है ना कि उनको अगर आप घूम फिरा के कोई भी हिंट दो, आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में नहीं आना, तो वो चीज़ होएगी उनको समझ में नहीं आएगा. एंड दिल बी लाइक कि हाँ यार स्ट्रेट अवे बोलो, जो भी चीज़ बोलनी है बोलो. बट कभी कभी गर्ल्स हैं या इवन बॉयज़, ठीक है, तो उनका कभी होता है कि नहीं हर चीज़ मैं बोल के क्यों बताऊँ, आपको खुद पता होना चाहिए. सो आपकी फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ उस वे में है, पाइल नंबर 1 विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स की. जब तक वो ट्रबल में आ ना जाए आपके साथ, उनको समझ में ना आए कि हाँ उन्होंने कुछ तो गलती करी है, तब तक उनको रियलाइज़ नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं. एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज टू स्ट्रेट फॉरवर्ड. आप कभी भी किसी भी चीज़ को लेके शाय हो गए, आप यू नो प्रॉपरली थोड़ा खुल के बात नहीं कर पा रहे हो, शाइनेस. बट आपके फ्यूचर स्पाउस को आपको ऐसे लगेगा टोटली ऑपोजिट है, एंड वो खुले में कुछ भी बोल रहे हैं एंड यू लाइक क्वाइट चुप हो जाओ, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है. एंड विद द लवर्स कार्ड आई एम सीइंग दैट दिस इज गोइंग टू लैंड योर फ्यूचर स्पाउस इन ट्रबल. एंड ये ऐसी छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आने वाला है, बिकॉज वी लाइक कि मैं कितना समझाऊँ, आपको खुद को भी कुछ समझ आना चाहिए, खुद का भी दिमाग होना चाहिए. दैट काइंड ऑफ एनर्जीज आई एम वो दिख रही है.
एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि व्हेन योर फ्यूचर स्पाउस विल बी डेस्परेट, जब उनको रियलाइज होएगा कि अब उन्होंने कर दिया है कांड एंड नाउ दे वांट टू फिक्स थिंग्स विद यू, पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग दैट दे आर गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम द पीपल अराउंड देम। एंड यहाँ पे इट इज़ नॉट कि वो आपके फ्रेंड से या फिर उनके फ्रेंड से हेल्प लेंगे, दे आर गोइंग टू गो स्ट्रेटली आपकी मदर के पास या फिर उनकी मदर के पास जिनकी आपके आगे चलती हो, मतलब जिनसे थोड़ा आप डरते हो या फिर जिनके आगे आप जिनकी बात टालते नहीं हो, बिकॉज दे नो कि एटलीस्ट इट इज़, ये नहीं कि वो इसलिए जा रहे हैं कि आपकी शिकायत लगाने की आप गुस्सा हो गए ना पापा नहीं रहो, ये नहीं, बट दे वुड नो कि अगर आपकी मदर या फिर जो भी आप जिनसे भी आप काफ़ी डरते हो या जो भी है जिनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, आप अगर वो बोलेंगे तो आप एटलीस्ट सुनने को रेडी हो जाओगे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को बस इतनी सी चीज़ चाहिए। बट देन अगैन आई एम सेइंग दैट कि पाइल नंबर 1, आप इतनी जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस को माफ़ करने वाले हो नहीं, बिकॉज आप इस बात के ऊपर भी कर सकते हो कि ऐसे क्यों बोला, हमारे बीच की बात है, हमारे बीच की बात है। सो आई एम सीइंग दैट कि फिर उनको काइंड ऑफ उनके दिमाग की बत्ती चलेगी। आई एम सीइंग दैट कि जब उनकी डेस्परेशन तब आएगी जब उनके आसपास लोग हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं बट आप उस पर भी नहीं मान रहे हो, एंड देन दैट विल बी द मोमेंट जब आपके फ्यूचर स्पाउस को फाइनली वो रियलाइजेशन आएगी कि कुछ तो गड़बड़ है एंड दे नीड टू फिक्स थिंग्स, बिकॉज ऐसा होगा कि उनको ऐसा लगेगा कि रिपीटेडली चीज़ें हो रही हैं एंड इट इज़ डिस्ट्रॉइंग योर रिलेशनशिप। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को गुड लक चार्म की एक काइंड ऑफ उनके लिए एक लक फैक्टर होगा कि उनको रैंडमली कुछ पता लग जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन, एंड देन दे विल रियलाइज कि अच्छा ये सिचुएशन थी इसलिए आप गुस्सा हो, एंड देन दे विल ट्राई टू डेस्परेटली ग्रैब योर अटेंशन विद अ गुड लक चार्म। आई एम सीइंग दैट कि दे विल ट्राई टू काइंड ऑफ लुक टू हैंडसम और टू ब्यूटीफुल फॉर यू, ठीक है, आपके लिए ड्रेसअप करेंगे पाइल नंबर 1। आई एम सीइंग दैट ताकि आप उनको आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके लिए ड्रेसअप हुए देख के आपको यू वुड फॉल इन लव विद देम अगैन एंड आप थोड़े वो हल्के पड़ जाओगे, वो चीज़ दिख रही है। एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स योर फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक कि वो आपको ना, आप जो चीज़ें रेजिस्ट नहीं कर पाते हो उन्हीं चीज़ों को लेकर ही आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा तंग करेंगे, ताकि आप एटलीस्ट अपने फ्यूचर स्पाउस को के अंदर गिवन कर दो एंड एटलीस्ट उनको बोलने का मौका दो, उनको अपोलोजाइज करने का मौका दो, वो चीज़ दिख रही है। एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आई एम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब तक आप मानने नहीं वाले हो ना, इट इज़ लाइक कि वो हटने नहीं वाले, ठीक है, एंड दे विल बी लाइक कि हाँ मेरे को अगर चीज़ सॉल्व करनी है तो करनी है। बट आई एम सीइंग दैट कि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आई एम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना इस बात की रियलाइजेशन है कि एक स्पेस होती है, एंड यहाँ पे ऑफकोर्स आपके फ्यूचर स्पाउस वुड लव कि बिफोर गोइंग टू बेड आप दोनों की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जिस भी चीज़ से आप नाराज़ हो वो चीज़ ठीक हो जाए। बट आपके फ्यूचर स्पाउस इज़ नॉट द वन जो आपकी स्पेस में आके, एंड अगर अभी आपका मूड नहीं है बात करने का एंड यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट दोस थिंग, तो आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ में आपको आके कहेंगे नहीं 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 बात करनी है, वैसा नहीं है। एंड बट येस कि वो कोई मौका भी नहीं छोड़ेंगे अपने आप को काइंड ऑफ गिल्टी नॉन गिल्टी प्रूफ करने का, वो एनर्जी दिख रही है कि ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1। एंड विद द एम्प्रेस काइंड आई एम सीइंग दैट कि योर फ्यूचर स्पाउस डेस्परेट वे इट विल बी काइंड ऑफ गिविंग यू गिफ्ट्स दैट यू लाइक। जैसे मैंने कहा ना, आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, तो दे वुड गिफ्ट यू वट एवर यू वांटेड, एंड जो सी चीज़ें आपकी चेकलिस्ट में होंगी, विश लिस्ट में होंगी, वो उस चीज़ को बाय कर देंगे, आपके लिए डिफरेंट चीज़ें करेंगे, आपके बिना बोलने पर जो चीज़ें वो करते नहीं थे वो चीज़ करने लग जाएंगे। एंड वन थिंग अनदर थिंग दैट आई एम गेटिंग इज दैट कि पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपके आसपास वाली चीज़ें, जैसे ज़्यादा ही ओवर केयरिंग हो जाना, आपको पिकअप करना ना, आपके वर्क से आपको छोड़ना, ठीक है, घर का साफ सफाई करना, आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर मैरिज थिंग्स, ठीक है, यहाँ पे। सो इट इज़ लाइक कि आप सोचोगे कि आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है, आई कैन बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, एंड आप अपने उसमें होगे। बट योर फ्यूचर लाइक कि नहीं नहीं मैं कर दूंगी, एंड वो आपके फ्यूचर स्पाउस करते भी नहीं होंगे जो चीज़ें ना वो उस टाइम पे करने वाले हैं। सो आई एम सीइंग दैट, एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस विल रियलाइज कि इन दी एंड इट इज स्टिल देयर जेन्युइन काइंड ऑफ वे कि उनको एक्चुअल में आपसे बात करनी है पाइल नंबर 1, ठीक है। एंड उनको ये चीज़ ज़रूर, आप पाइल नंबर 1 ये चीज़ समझ सकते हो कि इवन इफ दे आर क्वाइट डेस्परेट टू फिक्स थिंग्स, लेकिन वो कभी भी आपको जैसे कहते हैं ना अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहेंगे पाइल नंबर 1। इवन इफ यू डोंट वांट टू टॉक टू योर फ्यूचर स्पाउस, इवन इफ दे आर रियली डेस्परेट कि हाँ उनको फिक्स थिंग्स करनी है, दे विल बी इन द बैकग्राउंड, ठीक है। आप कहीं गए हो, आप पार्टी में गए हो, आप इग्नोर कर रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस को, एवरीवन कैन सी, बट आपके फ्यूचर स्पाउस विल नॉट लेट अदर्स कमेंट ऑन इट, बट दे विल बी लाइक कि हाँ बेशक आपने उनसे बात नहीं करनी, मत करो, लेकिन वो बैकग्राउंड में जरूर रहेंगे, बिकॉज दे वुड काइंड ऑफ बी वरिड फॉर यू।
ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। एंड विद द 5 ऑफ वांड्स आई एम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस का काइंड ऑफ रेस्क्यू ऑप्शन यही होगा कि आपकी फैमिली मेम्बर्स में से जिनके साथ भी आप काफ़ी क्लोज हो, पाइल नंबर 1, कि वो उनसे हेल्प लें, वो एनर्जी दिख रही है। एंड एट द एंड ऑफ द डे दिल बी लाइक कि आई नीड समवन टू हेल्प मी, ताकि वो आपका गुस्सा थोड़ा कम हो एंड आपको वो अपोलोजाइज कर पाएँ। बट इन द एंड आई एम सीइंग दैट कि इट इज़ देयर जेन्युइनिटी एंड इट इज़ देयर वे कि हाँ, उनको क्लियर करनी है बातें, उनको सारा जो प्रॉब्लम है उसका एक सोल्यूशन निकालना है, उनको अपने आप को नॉन गिल्टी प्रूफ करना है, पाइल नंबर 1। एंड विद द एम्प्रेस कार्ड आई एम सीइंग दैट कि आपके ना फ्यूचर स्पाउस आपको ये जो अपोलोजाइज और आप गुस्सा हो रहे हो उस चीज़ को बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। उनको ना काइंड ऑफ इस चीज़ों से रीअश्योरिटी भी मिलती है। सो इवन व्हेन दे आर डेस्परेट दे विल बी लाइक कि यार, इवन इफ शी इज़ एंग्री और इवन इफ ही इज़ एंग्री ऑन मी, ठीक है। एंड दिल बी लाइक कि आजकल आई एम सीइंग दैट कि पीपल डोंट टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स एंड वो बार बार वो बिल्डअप होती रहती चीज़ें एंड एक ही बार में वो फुटती हैं एंड फिर काइंड ऑफ पीपल टेंड टू ब्रेक द रिलेशनशिप। बट आपके केस में पाइल नंबर 1, योर फ्यूचर स्पाउस विल बी डेस्परेट कि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ जाए, ठीक है। एंड एक टाइम पे आके बोथ डिसाइड कि अब नहीं हो रहा। बट ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल नहीं चाहते हैं। एंड अगर यहाँ पे सीइंग दैट कि ऐसा कुछ नहीं, इसके लिए डेस्परेट होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपके फ्यूचर स्पाउस के और आपके बीच में, पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड विद द ब्रूम कार्ड आई एम सीइंग दैट कि अगर कुछ नहीं होगा ना तो ही और शी विल बी लाइक कि नहीं यार, जो मर्जी कर लो, आई हैव टू काइंड ऑफ बी टुगेदर अगैन विद यू, पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि वो ना छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ा सा आई एम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, सीधा बोलने वाले हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट दे ऑल्सो टेंड टू ओवर थिंक अ लॉट, ठीक है। ओवर थिंक भी करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, पाइल नंबर 1। बट आई एम सीइंग दैट कि उनको ऐसे है कि येस आई एम ओवर थिंकिंग, लेकिन मैं अपनी ओवर थिंकिंग को सही प्रूव नहीं करना चाहता या करना चाहती। आई वॉन्ट टू फिक्स थिंग्स। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं कि कहीं पे भी हो गए दे विल काइंड ऑफ ट्राई टू ग्रैब योर अटेंशन कि लेट अस सिट एंड टॉक, लेट अस सिट एंड टॉक, एंड जैसे आपको ब्राइब करना विद योर गिफ्ट्स एंड काइंड ऑफ ट्राइंग टू बी मोर हैंडसम और ब्यूटीफुल इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज उनको ऐसा लगेगा कि आप उनकी ब्यूटी रेजिस्ट नहीं कर पाते हो। विद द 6 ऑफ वांड्स एनर्जी दे विल टेक यू शॉपिंग, दे विल ब्रिंग बाय यू थिंग्स जो आपको चाहिए थी एंड वो दिला नहीं रहे थे या फिर आपने खुद ही नहीं ली थी, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है। बट आई एम सीइंग दैट पाइल नंबर 1 यू आर क्वाइट टफ, ठीक है। आप मानने वाले में इंसान में से हो ही नहीं, आपने अगर एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया। बट यहाँ पे ये आपका भी होगा टू काइंड ऑफ सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कितने डिटरमिन्ड है टू आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस। एंड यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग थिंग्स, टोटली नॉट। इतनी तो नौबत आपके फ्यूचर स्पाउस आने नहीं देंगे कि कोई बड़ी थिंग पे दे आर आस्किंग फॉर देयर योर फॉरगिवनेस। वो छोटी छोटी बातों पे अगर आपका ऐसे होगा कि आपके फ्यूचर स्टार्टिंग से हमेशा ये स्टेप्स पे रखेंगे आप दोनों, आप एंड आपके फ्यूचर स्पाउस, की कुछ भी हो जाए यू बोथ हैव टू टॉक टू ईच अदर। एंड इवन इफ यू बोथ आर एंग्री, ठीक है, एंगर अलग जगह है एंड वो सारी चीज़ें अलग जगह है। बट अगर ऐसे कोई भी चीज़ हो जाए यू बोथ हैव टू टॉक टू ईच अदर एंड ये दोनों चीज़ों पे आप दोनों अग्री करते होगे, पाइल नंबर 1। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस का एक वे होगा टू ऑलवेज बी द वन कि हाँ, हमें इतनी ज़्यादा बढ़ने नहीं देनी चीज़ें कि उसके आगे कोई सोल्यूशन ही ना मिले। तो उस चीज़ के लिए डेस्परेट रहेंगे, उस चीज़ के अंदर ऐसे रहेगा कि नहीं, ये छोटी बात को छोटी तरह ही खत्म कर दो, उसको आगे नहीं बढ़ने चाहिए। वो एनर्जी दिख रही है। एंड ऑफकोर्स आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1 यू आर गोइंग टू बी अ ट्रबल मेकर फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। पर जितना ज़्यादा आप उनको ट्रबल करोगे उतना ही वो डेस्परेट होंगे उस चीज़ को सॉल्व करने में। एंड आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1 यू विल बी हेड ओवर हील्स फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। यू वुड बी काइंड ऑफ रियली फिजिकली अट्रैक्टेड टू योर फ्यूचर स्पाउस। एंड आपको तो मतलब अपने फ्यूचर स्पाउस के अलावा कोई दिखेगा ही नहीं, ठीक है। बट आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस भी ऐसे हैं, बट दे आर मोर सॉर्ट ऑफ समवन जो आपके इंटेलेक्ट पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी वैल्यूज़ को ज़्यादा मतलब प्रेफर करते होंगे। इट इज़ नॉट दैट कि यहाँ पे वो सिर्फ आपकी ब्यूटी को देख के ही दे आर गोइंग टू फॉल इन लव विद यू एंड उसी के साथ कमिटमेंट आएंगी। आई एम सीइंग दैट कि वो आपको ऐसे उनके अंदर ऐसे होएगा कि कंप्लीट यू, दे वॉन्ट कंप्लीट यू, वो एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे दिस पर्सन इज लाइक आई वॉन्ट अ पर्सन जिनके साथ मैं स्टेबल फील कर सकूँ, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है, पाइल नंबर 1। एंड यहाँ पे ये पर्सन इज समवन कि हाँ, अगर एक बारी दे हैव चूजन यू देन दे हैव चोजन यू, ठीक है। एंड यहाँ पे इट इज़ लाइक कि हमें फिक्स थिंग्स करनी ही पड़ेंगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। वो एनर्जी दिख रही है। सो आई एम सीइंग दैट अ स्टबर्न पर्सन जिसको है कि नहीं, मैं भी सब कुछ ठीक करके रहूँगा या मैं भी सब कुछ ठीक करके रहूँगा। एंड अदर पर्सन करके दिखाओ मैं भी देखती हूँ कितनी पेशेंस है, मैं भी देखता हूँ क्या
कर लोगे, दैट आई एम सीइंग दैट. एंड गुड लक चार्म से आई एम सीइंग दैट येस योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू यूज देयर चार्म इन फ्रंट ऑफ यू टू काइंड ऑफ आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस. एंड आई एम सीइंग दैट कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब हाँ काफ़ी ज़्यादा आप शो करोगे कि आप बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हो, बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस को. बट येस आई एम सीइंग दैट कि आप भी थोड़ा थोड़ा हल्का पड़ोगे, बिकॉज इन द एंड यू आर टोटली इन लव विद योर फ्यूचर स्पाउस. पाइल नंबर 1. एंड जितना भी आप चीज़ को डिनाई कर लो, इट इज़ लाइक कि आपको उनके आगे कोई दिखेगा ही नहीं. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस विल मेक श्योर कि कोई और दिखना भी नहीं चाहिए. ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है. सो योर फ्यूचर स्पाउस अपॉलॉजी स्टाइल विल बी काइंड ऑफ ट्राई टू ब्राइब यू, आपके फैमिली मेम्बर से हेल्प मांगना. एंड दूसरी चीज़ मुझे ऐसे दिख रही है सिंसेरिटी, कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना नोट्स लिखना या फिर आपको डायरेक्ट मैसेजेस, लंबे लंबे मैसेजेस करना, ये चीज़ इसलिए हुई थी, ये चीज़ ओवर एक्सप्लेन करना व्हेन दे आर रियली डेस्परेट टू फिक्स थिंग्स विद यू, ओवर एक्सप्लेन करना. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को आपको ऐसे लगेगा कि आपके फ्यूचर इज मोर सॉर्ट ऑफ अ लिसनर. ठीक है, एंड यू विल रियलाइज कि आपके फ्यूचर स्पाउस लव्स टू लिसन टू यू, आपकी चीज़ें, आपके बारे में. ठीक है, आप कुछ भी बात कर रहे हो, कोई भी किस्सा सुना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दे रियली लाइक टू लिसन. ठीक है, दे आर पार्ट ऑन अ लिसनर, कि हाँ दे वॉन्ट टू बी विद यू. जैसे मैंने कहा ना, बैकग्राउंड में भी वो रह के खुश है, बट दे आर मोर सॉर्ट ऑफ अ लिसनर. बट वेन दे आर रियली डेस्परेट, यू विल फाइंड देम बीइंग टॉकेटिव. यू विल फाइंड देम कि उनसे ज़्यादा कोई बोल नहीं सकता. एंड यू विल फाइंड देम कि एक बार ही बोलते हैं, 2 बार ही बोलते हैं, बट जो बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं. वो इतना जेन्युइन होता है ना दैट यू विल बी मूव टू टीयर्स. ठीक है, एंड यू लिटरली हैव टीयर्स इन योर आइज. पाइल नंबर 1, वो एनर्जी दिख रही है. सो आई एम सीइंग योर फ्यूचर स्पाउस इज जस्ट समवन जिनको एक बोरिंग लाइफ, इनको एक मंडेन लाइफ, जिनको एक सुबह उठ के काम पे जाना, अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, एंड सुबह उठ के सबको हेलो हाई करना, गुड मॉर्निंग करना, ब्रेकफास्ट करना, फिर काम पे जाना, शाम को आके चिल करना, स्नैक्स खाने, घूमने जाना, तफरी मारना. तो उनको ऐसी लाइफ चाहिए आपकी फ्यूचर स्पाउस को. एंड यहाँ पे एनर्जी आई एम सीइंग दैट कि उनको ऐसे लगेगा कि यार इस चीज़ के लिए ना, इनको मेंटेन करने के लिए आई हैव टू बी समवन जिसको थोड़ा सा अपने शेल से बाहर निकलना पड़ेगा. तो आपके फ्यूचर स्पाउस अपने शेल से तभी निकला करेंगे जब आप उनसे गुस्सा करोगे, बिकॉज विल बी लाइक कि अब कोई चारा नहीं है, अब तो निकलना ही पड़ेगा. वो एनर्जी दिख रही है. आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1, यू आर गोइंग टू बी टोटली ऑपोजिट टू द पर्सनैलिटी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस. अगर आपके फ्यूचर स्पाउस बोलते नहीं तो आप चुप नहीं होते, एंड कभी आप चुप होते हो तो आपके फ्यूचर स्पाउस मेक श्योर्स कि वो बोल लें ताकि आप बोलने लगो. ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस को ना थोड़ा सा एंग्जाइटी होने लग जाएगी कि जब आप उनसे अपनी फीलिंग्स कन्वे नहीं कर रहे, आप टैंट्रम्स हो नहीं कर रहे, या फिर आप यूजुअल वे में जो हो आप ऐसे बिहेव नहीं कर रहे. एंड यू वुड थिंक नहीं यार, आई नीड टू बी काम, मेरे को इतना अनॉय नहीं करना चाहिए, मुझे इतना काइंड ऑफ ज़्यादा ट्रबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मज़े मज़े में कभी कभी आपको मन करता होगा. ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है. आई एम सीइंग दैट पाइल नंबर 1. बट यू विल ट्राई कि हाँ कि नहीं यार, आई नीड टू बी काम, आई नीड टू डू दिस, मेरे को अपने काम पे वर्क करना चाहिए, हमेशा ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए. बट देन योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक कि नहीं, आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ ट्राई. आप वो आपके फ्यूचर स्पाउस कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपने आप को रेजिस्ट करो, आप अपने आप को थोड़ा नीचे रखो, कि आपको जो चीज़ें करनी हो डेलिबरेटली आप चीज़ें ना करो. तो आपके फ्यूचर स्पाउस वुड हेट दैट. तो उनको ऐसा होगा कि नहीं यार क्या हो गया. ठीक है, तो पैनिक मोड पे आ जाएंगे कि आप अपना यूजुअल सेल्फ क्यों नहीं बिहेव कर रहे हो. तो वो चीज़ें काइंड थोड़ा सा एंग्जाइटी आ जाएगी उनके अंदर. बट वैसे यूजुअली आप देखोगे कि आपके फ्यूचर बहुत ही काम है. बट इन द मैटर्स ऑफ यू, जब आप काइंड ऑफ एंग्री हो गए अपने फ्यूचर स्पाउस से, दिल बी लाइक कि यार मेरे को बस एक रास्ता बता दो, आई वॉन्ट टू काइंड ऑफ अपोलोजाइज. एंड आई नो अब वो ऐसे होंगे कि हाँ सब कुछ मुझे पीस पे लाना है, मुझे सब कुछ ठीक करना है. तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड यस योर फ्यूचर स्पाउस विल बी द वन. कभी भी आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से होए, या फिर कभी भी ऐसे होए उनको ऐसे लगे कि आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, आप जेलस फील कर रहे हो, योर फ्यूचर स्पाउस विल बी द वन टू कम एंड एक्सप्लेन इट टू यू. उनको ऐसे है कि ऑफकोर्स दे वुड इन्जॉय यू गेटिंग जेलस, यू गेटिंग पोजेसिव, ऑब्सेस्ड अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, या फिर कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में आपकी रियल फीलिंग्स बाहर आती हुई, दे वुड लव टू लिसन दैट. बट यहाँ पे अगर इफ़ यू आर गेटिंग हर्ट बाय इट, योर फ्यूचर स्पाउस वुड नेवर वांटेड कि अगर आपको दुख रहा है, आपका दिल दुख रहा है आफ्टर हियरिंग एनीथिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस जो आपको नहीं सुनना चाहिए, योर फ्यूचर स्पाउस विल द फर्स्ट द वन कि वो टाइम नहीं देखेंगे, प्लेस नहीं देखेंगे, दे विल कम टू एक्सप्लेन. ठीक है, तो उनको ऐसा होगा कि आपकी प्रायोरिटी, आपकी हैप्पीनेस उनकी प्रायोरिटी होगी. एंड वो गुस्से में भी या फिर किसी भी चीज़ में आपको इनकन्वीनियंट नहीं करना चाहेंगे. पाइल नंबर 1, दैट काइंड ऑफ थिंग आई एम सीइंग. एंड दिल जस्ट भी लाइक आप अपनी वाइब में होना चाहिए. एंड आपकी वाइब को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस हैं. विद द एम्प्रेस कार्ड आई एम सीइंग दैट your future spouse is going to pamper you a lot. Pile number 1, that is one thing for sure. I'm seeing that. And I'm seeing that कि आपके फ्यूचर स्पाउस when you'll be angry kind of will try to bribe you with more gifts. ठीक है, जो चीज़ें आप रेजिस्ट नहीं कर पाते हो, वो एनर्जी मुझे दिख रही है. ओके, हाँ, एनी अदर मैसेजेस?
यस, मेरे को ना ब्राइब वाली एनर्जी कुछ ज़्यादा ही दिख रही है कि पहले मोबाइल आप जानबूझ के कभी कभी शैतानी भी करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, जानबूझ के, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। यस, नहीं और कोई मैसेज नहीं है। दिस इज फॉर द रीडिंग माई डियर पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम ID @avni। ऑल्सो प्लीज़ रिमेंबर दैट इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट। ऑल्सो कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना। बाय माय लवली सोल्स, राधे राधे, टेक केयर, राधे राधे। Hello my dear lovely souls, hello my dear pile number 2, how are you all? Are you guys excited? Okay, so today we'll see कि आपके future spouse when they'll be in trouble, आपको गुस्सा करवा के, ठीक है, आप गुस्से में हो गए एंड they'll be in trouble, तो क्या उनका desperate way होगा to fix things with you, उनका apologize करने का क्या स्टाइल होगा, क्या उनकी apology language होएगी, आज हम वो देखेंगे। And yes, let me shuffle the cards. Pile number 2. Pile number 2, what will be your future spouse desperate way to fix things with you? Pile number 2, desperate ways of pile number 2 future spouse to fix things with them. Because we have 5 of Wands. We have Judgment. Pile number 2, we have 9 of Cups. Pile number 2 is future spouse ways, desperate ways to fix things. What will be? Okay, so many cards, not too many. Again, pile number 2 is future spouse way to desperate way to fix things. We have the Chariot. Pile number is future spouse ways. Pile number 2 is future spouse ways to fix things. We have the Temperance. We have 2 of Swords. We have Page of Swords. One more card. Clarification for once. We have 6 of Pentacles. Pile number 2. Pile number 2, I'm saying that कि आपके future spouse ना थोड़े nosy type हैं, as in they want to know कि I'm not saying that कि वो एक kind of someone जो आपको try to control करने के लिए हैं, but they would be always interested in whatever you are doing, ठीक है, आप काम कर रहे हो and they'll be kind of interested to know कि आपने ब्रेक टाइम पे क्या खाया एंड क्या आपकी गॉसिप चल रही है ऑफिस की, एंड जैसे कि आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ मिल रहे हो, आपकी वो पार्टी है तो आपने क्या डालना है, वो सब चीज़ें, मतलब येस दे विल बी क्वाइट इंटरेस्टेड टू नो थिंग्स अबाउट यू, बट कभी कभी इट वुड बी मोर देन ओवर, ठीक है। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट येस इट इज़ क्यूट कि हाँ दे वॉन्ट टू नो अबाउट यू, दे वॉन्ट टू नो कि आप ब्रेक टाइम पे क्या कर रहे हो, आपने क्या खाया क्या नहीं करा, बट समटाइम्स यू वुड फील दैट आपके फ्यूचर स्पाउस को हर चीज़ जाननी है, एंड आई एम सीइंग दैट कि यू विल स्टार्ट गेटिंग अ बिट अनॉयड एंड इरिटेटेड अबाउट इट। पाइल नंबर 2, दैट थिंग आई एम सीइंग दैट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि इट इज़ देयर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड इट इज़ देयर वे ऑफ शोइंग कि वो केयर करते हैं आपके बारे में, बट यू वुड नॉट लाइक दैट एवरी टाइम, ठीक है। एंड आपको ऐसे लगेगा दैट आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आई एम समवन, ठीक है, आई नो कि अगर मेरे को वहाँ जाना है सो आई गो, मेरे को हर चीज़ में इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, फिर हर चीज़ में मेरे को नहीं जवाब देना है। सो आई एम सीइंग दैट यू गेटिंग अ बिट समथिंग, मैं यहाँ पे इरिटेट या अनॉयड नहीं कहूँगी, बट यू वुड फील कि यार बार बार बोलना पड़ता है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2 यहाँ पे योर फ्यूचर स्पाउस वुड नो what to do when you are irritated and when you are annoyed या फिर आप उनसे angry हो, but उनको ऐसा लगेगा कि वो too quickly on judgment आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस वुड नो टू मच अबाउट यू
एंड यू वुड फील समटाइम्स फील कि यार मेरी कोई प्रिवेसी नहीं है, या फिर मैं अपने दिमाग में जो सोचती हूँ जो सोचता हूँ, शी और ही नोट्स अबाउट इट एवरीथिंग। एंड यहाँ पे आई एम नॉट सीइंग दैट कि वो काइंड ऑफ प्राई इनटू योर स्पेस कर रहे हैं वो चीज़ें, बट आपको ऐसा लगेगा कि योर फ्यूचर स्पाउस मेक्स थिंग्स टू प्रिडिक्टेबल, कि वो अच्छी तरह प्रिडिक्ट कर लेते हैं आपके बारे में चीज़ें। तो आपको वो चीज़ अनॉय करती होगी क्योंकि आप नहीं कर पाते अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में। एंड आपको ऐसा लगता है कि यार ठीक है ना, यू नो ऑफ कोर्स इवन इफ यू बोथ आर स्पाउसेस, बट सबकी अपनी अपनी स्पेस होती है, सबकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, सो यू वुड नॉट ट्राई टू प्राई इन टू दैट स्पेस। बट आपके फ्यूचर स्पाउस इज समवन हु इज क्वाइट ऑब्जर्वेंट, क्वाइट जजमेंटल, ठीक है। वो कोई भी चीज़ होती है मिनट में उसकी जजमेंट निकाल लेते हैं, मिनट में उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। एंड आई एम सीइंग दैट कि ये चीज़ें विल काइंड ऑफ लैंड योर फ्यूचर स्पाउस इनटू ट्रबल, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपको ना थोड़ा वो एनर्जी दिख रही है कि यार ठीक है ना, लाइफ जैसे चल रही है चलते रहने दो, क्यों इतना उसको ओवरबर्डन करना, क्यों इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालनी, जैसे चलते चलते रहने दो। यहाँ पे लेजी एनर्जी नहीं है, बट यहाँ पे ऐसे है कि हर टाइम आप एंग्जियस नहीं रहते यार ये कब करना है वो कब करना है, बट यार फ्यूचर स्पाउस इज समवन जो हर चीज़ रेडी रखते हैं। एंड आपको ऐसे है कि यू नो लेटिंग थिंग्स अनफोल्ड, आगे आगे आप जा रहे हो, क्यूरियोसिटी है आपके अंदर। आई एम सेइंग दैट क्यूरियोसिटी इज अ टाइप ऑफ मैजिक। तो आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है टू नो थिंग्स, आप कहाँ जाना चाहते हो, यू नो आपका एक डिफरेंट वे होगा इफ़ यू वांट टू गो समवेयर, ठीक है। आप वेकेशन पे कहाँ जाना चाहते हो, तो आप ऐसे सोचोगे कि यार कुछ चिट्स निकालते हैं, कुछ फन करते हैं, एंड फिर देखते हैं कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। बट आपको ऐसा लगेगा कि यार फ्यूचर स्पाउस इज समवन जिसको हर चीज़ एक चीज़ सॉर्टेड चाहिए, हर चीज़ एक प्लान चाहिए। सो यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि यहाँ पे थोड़ा सा क्लैश ऑफ आइडियाज़ या क्लैश ऑफ जजमेंट्स हो सकता है आपके बीच में। एंड देन इट इज़ लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि यू आर समवन जहाँ पे यू आर नॉट टेलिंग एनीथिंग अबाउट इट टू योर फ्यूचर स्पाउस। आप ज़्यादा काइंड ऑफ इंडल्ज नहीं हो रहे हो, जो भी वो चीज़ बोल रहे हैं आप उसमें बस गिव इन कर रहे हो। एंड आप ठीक है, आप मतलब कुछ बोल नहीं रहे हो, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो। एंड योर फ्यूचर स्पाउस वुड देन नो, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ऑब्जर्वेंट है, दैट दे आर इन ट्रबल, बिकॉज उनको ऐसा लगेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे वुड फील कि नहीं यार कुछ नहीं है। एंड यू नो आपको अपने फ्यूचर स्पाउस का वे ऑफ आइडिया सब कुछ चीज़ें पसंद आ रही होंगी, एंड तभी आप उस चीज़ के लिए हाँ हाँ कर रहे हो। बट देन यू वुड योर फ्यूचर स्पाउस वुड रियलाइज कि यार आप तो मतलब अपना ओपिनियन नहीं रख रहे हो, आप उस चीज़ के लिए झगड़ नहीं रहे हो, आप अपना थोड़ा काइंड ऑफ अनॉयड हो तो वो दिखा नहीं रहे हो। एंड देन दैट एट दैट मोमेंट योर फ्यूचर स्पाउस वुड नो कि हाँ उनसे गलती हुई है, एंड दे आर गेटिंग टू मच, मतलब हर चीज़ आपके ऊपर बस बता रहे हैं। एंड इवन इफ आप अपना काइंड ऑफ वो रखते हो, ओपिनियन रखते हो, लेकिन फिर भी मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही। सो आपको ऐसा लगेगा कि आई विल बी क्वाइट। बट देन कम्स द पॉइंट वेर योर फ्यूचर स्पाउस वुड रियलाइज कि नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि ना वो अपने वे में होगा कि दिस इज़ हाउ द वे दे हैव लिव्ड। एंड यहाँ पे बहुत स्टार्टिंग की एनर्जी है इन योर मैरिज। ऐसे ही वे से वो जीते आए होंगे, उन्होंने हमेशा अपने लिए डिसीजन लिया होगा, बहुत ही ज़्यादा यू नो होस्टलर काइंड ऑफ एनर्जी, घर से बाहर रहे होंगे, नौकरी भी बाहर लगी होगी। तो समवन जिसको बहुत ज़्यादा ना ऐसे होता है कि अपने ऊपर रिलाई करना होता है, तो वो पर्सन ना मतलब चाहते ना चाहते काफ़ी काइंड ऑफ ऐसे बन जाता है कि हाँ ऐसी चीज़ करनी है वैसी चीज़ करनी है। एंड दे वुड रियलाइज़ कि वो आपकी जो फीलिंग्स है या आपकी जो जजमेंट है उसको इतना महत्व नहीं दे पा रहे। एंड देन दे वुड नो कि नहीं यार दिस इज द प्रॉब्लम। एंड आई एम सेइंग दैट कि पॉइंट नंबर 2, योर फ्यूचर स्पाउस वे डेस्परेट वे टू फिक्स थिंग्स विल बी लाइक काइंड ऑफ ट्राइंग टू अपने आप को चेंज करना। एंड यू वुड सी दैट येस यू वुड काइंड ऑफ सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस को जब ये रियलाइजेशन आएगी ना, दे वुड देमसेल्फ बी लाइक कि नहीं यार आई हैव टू चेंज, बिकॉज यहाँ पे इट इज़ अबाउट बोथ ऑफ यू। एंड यहाँ पे सिर्फ अकेले वो ही नहीं है, इट इज़ अबाउट बोथ ऑफ यू। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। सो द डेस्परेट वे, मोस्ट डेस्परेट वे वुड बी कि टू कम एंड काइंड ऑफ ट्राई टू चेंज देमसेल्व्स। एंड ताकि उनका दिमाग में होगा कि अगर कोई भी चीज़ आपको उनके बारे में पसंद नहीं आ रही है, सो दिल बी लाइक नहीं आई विल चेंज। एंड वहाँ पे वो सिर्फ बातें नहीं करते हैं, वो चीज़ जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, वो एनर्जी दिख रही है। एंड आई एम सेइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस वुड काइंड ऑफ क्विकली कम इन टू जजमेंट, कम इन टू टर्म्स कि नहीं आई हैव टू चेंज दिस वे, मैं ऐसे नहीं रह सकता या मैं ऐसे नहीं रह सकती, आई हैव टू चेंज द वे दे टॉक टू यू, दे काइंड ऑफ यू नो हैव दिस वाइब यू कि आपके साथ उन्होंने अपनी बॉन्डिंग कैसे बिठानी है। सो वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2 यहाँ पे। एंड आई एम सेइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस का वे टू नो यू मच बेटर होगा इज़ आपके वे से कि आपको किस वे में चीज़ें करना पसंद है। तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस आपका जो वे होगा टू काइंड ऑफ यू नो कि आपको अपनी कोई सीरीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपको बस होता है कि नहीं मेरे को नहीं कहीं जाना, मैं यहाँ पे अपने बेड पे बैठ के आराम से देखूंगी, आराम से देखूंगा, चिल करूंगा, तो वो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस करने लग जाएंगे। दे वुड काइंड टू ट्राई ऑफ यू नो आपके लिए छोटे छोटे, आई एम सीइंग दैट कि यहाँ पे जैसे अभी आप बैठे हो
ठीक है, आप टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपके लिए छोटी-छोटी ट्रीट्स रख देंगे। जो चीज़ें जैसे आपको कभी जंक फूड खाना पसंद है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस कहते हैं कि नहीं, ये नहीं खाना चाहिए, इसमें मैदा होता है, ये अच्छा नहीं होता है। एंड वो उस वे में कह रहे हैं कि आपके लिए हेल्दी खाना खाना चाहिए आपको। आपको कैलोरीज़ वगैरह फालतू में आपको ऐसा होता है कि यार मेरा वेट बढ़ गया, यार ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी, तो आपके फ्यूचर उस वे में केयर करते हुए बोलते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। बट ऐसे होगा कि कभी-कभी थोड़ा ओवर हो जाता है, देन ये फ्यूचर स्पाउस विल रियलाइज़ कि नहीं यार, आई हैव टू सेट अ लिमिट, कि यहाँ पे आप बच्चे नहीं हो, यू आर एन इक्वल पर्सन अप टू देम। एक इक्वल पार्टनर्स की एनर्जी है। एंड यू वुड सी कि आपके फ्यूचर पास छोटी छोटी ट्रीट्स आपके लिए रखना शुरू कर देंगे। ठीक है, एंड अदर थिंग दैट आई एम सीइंग दैट इज देयर डेस्परेट वे टू फिक्स थिंग्स विद यू। मतलब जब उनको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, अब तो चीज़ें अपोलोजाइज करने का वे ही नहीं है। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर टू आई एम सीइंग दैट कि व्हेन दे नो कि अब बात बहुत ज़्यादा हो गई है एंड देयर इज़ नो वे टू फिक्स इट, दे आर गोइंग टू सरेंडर। एंड यहाँ पे इसका मतलब ये है कि दे विल बी लाइक यार, आई एम सो सॉरी, आई एम जेन्युइनली सो सॉरी। एंड दे वुड स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट। दे विल बी लाइक यार, मैंने क्या ब्लंडर कर दिया है। बहुत सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की एनर्जी आ रही है। एंड दे विल बी लाइक कि नहीं यार, अब आपको जो करना है करो, वट एवर यू से, आई एम गोइंग टू डू दैट। वो आपको ओवर अपोलोजाइज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपको जो सी चीज़ें चाहिए एकदम से ला के देने शुरू कर देंगे। उनको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, यू जस्ट डोंट स्टॉप टॉकिंग टू मी। जैसे मैंने कहा ना कि आप बीच में बोलना बंद कर दोगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ठीक है, जो करना है करो, मेरे को नहीं पता। तो यहाँ पे फ्यूचर स्पाउस लाइक कि कुछ भी करो, हर चीज़ मेरे से ले लो, जो करना है करो, बट डोंट स्टॉप टॉकिंग टू मी। तो उनका वो डेस्परेट वे उस मोमेंट पे आएगा व्हेन यू स्टॉप टॉकिंग टू देम, व्हेन यू स्टार्ट इग्नोरिंग देम, कि ठीक है यार, आपको ऐसा होगा कि खुद ही अकल आएगी, मैं कितना समझाऊँ। ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे योर फ्यूचर स्पाउस लाइक कि नहीं यार, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। एंड दे वुड लव 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 टू आपके जैसे वे, आपका वे है उनसे बात करने का, आपसे बॉन्ड करने का। दे वुड लव टू सी यू इन दैट फॉर्म, दे वुड लव टू सी यू केयर फ्री। वो एनर्जी दिख रही है। एंड आई एम सीइंग दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल बी क्विक टू चेंज देम देयर पर्सनैलिटी। एंड यहाँ पे विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2, इट इज़ दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने कभी ऐसे सिचुएशंस देखी नहीं होंगी वेयर दे हैव टू गिव इन टू समवन, एंड उनको किसी को उनकी बातों से कोई हर्ट हो रहा है और उनको उससे फ़र्क पड़ रहा है। दे वुड हैव नेवर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ एनर्जी। उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा होगा, एंड विद यू दे वुड बी एक्सपीरियंसिंग इट। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि यहाँ पे ना आई एम सीइंग दैट कि आपकी फ्यूचर स्पाउस वुड बी मोर काइंड ऑफ गिल्टी कि उन्होंने क्या कर दिया, एंड इट वॉज नॉट देयर इंटेंशन। बिकॉज जब हमारी इंटेंशन नहीं होती है, एंड वेन वी इनडायरेक्टली काइंड ऑफ हर्ट आर लव्ड वन, क्योंकि आप उनके लव वन हो गए, पाइल नंबर 2। सो यार फ्यूचर स्पाउस बी लाइक यार, ये मैंने क्या ब्लंडर कर दिया है, क्या मैंने मिस्टेक कर दी है। तो बहुत ही ऐसे सेंसिटिव एनर्जी लग रही है कि आई एम सीइंग दैट फॉर सम पीपल, आई एम सीइंग दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल लिटरली स्टार्ट क्राइंग। एंड यू वुड फील कि आपके फ्यूचर स्पाउस कभी भी इतना मतलब वीक नहीं दिखते हैं। ठीक है, कभी भी आपने हमेशा अपने फ्यूचर स्पाउस को काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में देखा होगा। एंड यू वुड सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस इज समवन जो एक बेबी की तरह दे आर क्राइंग एंड हाउलिंग, एंड दिल बी लाइक आई एम रियली सॉरी। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि उस मोमेंट में एक बर्स्ट ऑफ मोमेंट विल बी लाइक कि प्लीज़ डोंट स्टॉप टॉकिंग टू मी। एंड यहाँ पे वो डेस्परेशन विल बी लाइक कि प्लीज़ टेल मी व्हाट टू डू, कि मैं क्या करूँ कि आप मान जाओ, आप उनको फॉरगिव कर दो। वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि बिल्डअप होना चीज़ें। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे आई एम सीइंग दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, मतलब थोड़ा सा उसमें हुक्ड रहेंगे, बिकॉज उनको ऐसा लगेगा कि आपके और उनके बीच में थोड़ा सा गैप है किसी चीज़ का। ठीक है, वो एक इमोशनल गैप ही होगा स्टार्टिंग में। वो एक इमोशनल गैप, वो एक इमोशनल अटैचमेंट होने में टाइम लगता है, वो एक बॉन्ड होता है। ठीक है, डेटिंग अलग होती है, मैरिज अलग होती है, व्हेन यू आर लिविंग अंडर वन रूफ, तो वो कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। सो योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक कि उनकी इंटेंशन नहीं होती, बट कभी कभी उनसे चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो वो एनर्जी दिख रही है। सो योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक काइंड ऑफ माइंडफुल अबाउट इट। ठीक है, आप किसी बात से गुस्सा हो तो वो थोड़ा माइंडफुल होंगे, बट एक दिन में तो बंदा इंसान बदल नहीं जाता। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक कि नहीं, आई वॉन्ट टू चेंज, आई हैव टू चेंज। वो एनर्जी दिख रही है। एंड आई एम सेइंग दैट कि वो जब एक होता है ना अत के मोमेंट की, नहीं यार, अब यू आर नॉट काइंड ऑफ रिएक्टिंग द वे और रिस्पॉन्डिंग द वे यू यूज टू, तो उस टाइम पे योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक बर्स्ट ऑफ मोमेंट पे उनका रोना निकल जाए। आई एम सीइंग दैट सच ए स्वीट एंड प्योर सोल योर फ्यूचर स्पाउस वुड बी, बिकॉज उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि दैट दे हैड टू बी दी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज उनको कोई केयर करने वाला था नहीं, एंड कोई केयर करने वाला था नहीं। बिकॉज यहाँ पे आई एम सीइंग दैट येस, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट हमेशा से उनको ऐसा है कि दे हैव टू प्रूव एवरीथिंग।
एंड फैमिली में भी प्रूफ करना, ये रिलेशंस नहीं मैं कह रही हूँ फैमिली के साथ ख़राब होंगे, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, बट यहाँ पे ऐसे होता है ना कि फैमिली में से होता है कि नहीं यार मुझे प्रूफ करना अपने फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है, तो वो उनका ऐसे प्लेसमेंट्स होंगे कि वो घर पे कम ही रहते हैं एंड दे हैव टू बी आउटसाइड ही, ठीक है, हॉस्टल में रहे होंगे या फिर फैमिली से बहुत जल्दी उन्होंने जॉब के लिए दूसरी जगह दूसरी सिटी आ गए होंगे, तो हमेशा अकेले ही रहे हैं, काइंड ऑफ वे एनर्जी मुझे दिख रही है कि अगर घर पर भी होते थे तो पेरेंट्स वर्किंग होंगे, सिबलिंग्स भी अपना अपना लाइफ में बिजी होंगे, तो इतना उनको रहा नहीं कि हाँ वो बैठ के किसी की केयर करें, ठीक है, तो वो उनको एक काइंड ऑफ वे नहीं पता होएगा, बट विद यू दे वुड फील दैट लाइफ इज़ वर्थ लिविंग, एंड वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2. So it is that sincerity जो will make you feel kind of forgive your future spouse. And I want to pull one more card कि वैसे नॉर्मल टाइम्स पे आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या वे होगा टू अपोलोजाइज टू यू. पाइल नंबर टू we have Queen of Wands and then we have 10 of Pentacles. पाइल नंबर 2 उनको ऐसा लगेगा कि वट एवर दे आर डूइंग इज़ फॉर योर बेटरमेंट, एंड उनके दिमाग में ऐसे होगा कि दैट यू वुड बी प्राउड ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस कि उन्होंने ये चीज़ भी कर ली वो चीज़ भी कर ली है, एंड देन दे वुड फील कि वो आपके लिए सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ कि आपकी लाइफ को ईज करने में, सो दे वुड फील कि कमी कहाँ रह गई है, तो उनका पॉलिसी स्टाइल यही होगा कि वॉट शुड दे डू. सो आई एम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस वुड ना काइंड ऑफ प्ले सम काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना कि आपको आपकी बातों में थोड़ा उलझाना, बिकॉज आई एम सीइंग दैट आपकी फ्यूचर स्पाउस काफ़ी क्विक, स्मार्ट वेटेड एंड समवन जो कि बहुत ऑब्जर्वेंट है, तो आपको आपकी बातों में उलझा के दे वुड ट्राई टू फाइंड द प्रॉब्लम, वो भी एनर्जी मुझे दिख रही है. अदर स्टाइल आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस would be a die hard romantic, and उसमें आई एम सीइंग दैट दे आर गोइंग टू राइट लेटर्स टू यू, एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि स्टिकी नोट्स छोड़ना, राइटिंग लेटर्स टू यू, छोटे छोटे लेटर्स लिख के, ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है. सेंडिंग फ्लावर्स टू योर वर्क प्लेस, एंड मतलब यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि कुछ बहुत ही ऐसे कपल आउटफिट्स एकदम से आपके लिए खरीद देना, एंड जो चीज़ें आप काफ़ी टाइम जो चीज़ें आपने कभी सजेस्ट की होंगी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ने उसको कहा होगा कि नहीं 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 ये चीज़ नहीं है, ऐसे क्यों वैसे क्यों, जो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस करते नहीं हैं. आई एम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस वुड नॉट बी समवन जो कि अगर वो ट्रिप पे आए हैं तो वो आराम से स्टिल बैठ जाए, ठीक है, एंड उनको होगा कि नहीं घूमने चलो, सीनरी इंजॉय करो, वो करो, बट दिल बी लाइक कि नहीं यार अगर आपको स्टिलनेस पसंद है तो विल सिट एट वन प्लेस, एंड विल बी लाइक कि इनको क्या हो जा रहा है, ठीक है, तो उनका होगा मेन, उनका पॉलिसी स्टाइल ये होगा कि टू डू थिंग्स दैट यू रियली लाइक, ठीक है, टू आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस, एंड वो चीज़ फिर ट्राई टू उनके अंदर अपने अंदर लाने का, अपनी पर्सनालिटी को बदलने का फॉर यू. तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि क्लोथ्स की एनर्जी दिख रही है. सो वो एनर्जी दिख रही है कि काइंड ऑफ आपके फ्यूचर स्पाउस वुड काइंड ऑफ ट्राई टू बाय न्यू क्लोथ्स फॉर यू, एंड द वे आपका जो स्टाइल है, आपको कोई पर्टिकुलर स्टाइल पसंद होगा बट आपके फ्यूचर स्पाउस का वो वे नहीं होगा, एंड वो काफ़ी मेच्योर और थोड़ा मोर देन देयर एज लुक करने वाले अपने क्लोथ्स डालते होंगे, बट आई एम सीइंग दैट फॉर यू कि आपको जैसे स्टाइल पसंद है दे वुड स्पेशली बाय समथिंग, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है ताकि आपको और उनका लेवल सेम हो, ताकि आपको वो पसंद आए. मतलब जैसे होता है ना कि काइंड ऑफ जैसे जो चीज़ें आपको पसंद थी एंड उनको ऐसा लगता था कि ये क्रिंज है या फिर ये क्यूट नहीं है, वो चीज़ें करते रह जाना, तो बेसिकली गिव इन कर देना. पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है. एंड यस योर फ्यूचर स्पाउस वुड ऑल्सो वांट कि हाँ देयर पॉलिसी स्टाइल वुड बी कि आपको काइंड ऑफ एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके या लॉन्ग वॉक पे लेके दे वुड ट्राई टू टॉक टू यू कि ऐसा क्या हो गया इन सब कुछ, वो एनर्जी मुझे दिख रही है. ट्राइंग टू क्रिएट स्पेशल सिनेरियो, स्पेशल मोमेंट्स बिटवीन बोथ ऑफ यू, ताकि आप काइंड ऑफ कंफर्टेबल फील करो टू पोर आउट योर फीलिंग, सब कुछ बताने के लिए अपने फ्यूचर स्पाउस को, वो एनर्जी दिख रही है. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि यू वुड ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ मोमेंट जहाँ पे आप तारों की छाव के नीचे तारों के नीचे यू वुड काइंड ऑफ गो स्टार गेजिंग, वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है. Okay, any other messages? No, this is for the reading my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @avni. Also, please remember that it is a general reading. So please take what resonates and leave what doesn't. Also, कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को hype करके जाना. Bye my lovely souls. राधे राधे. Take care.